माही रणवीर के साथ चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठी थी। रणवीर ने गाड़ी इंदौर के सबसे एक्सपेंसिव और लग्जूरियस होटल के सामने रोकी, जहां आना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। माही को लगा कि रणवीर यहाँ शायद खाना खाने आया है, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। होटल हयात पैलेस एक 7 स्टार होटल था और ये कपूर्स के होटल में से एक था। रणवीर अक्सर यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया करता था। कपूर्स के ऐसे कई होटल पूरे इंडिया के साथ अब्रॉड में भी थे, बल्कि कह सकते हैं कि इनके होटल्स की चेन इंडिया के साथ साथ अब्रॉड तक फैली हुई थी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। वहीं उसको आते देख वहाँ का सारा स्टाफ मैनेजर सहित सिर झुकाकर उसको ग्रीट करने लगे, पर रणवीर किसी की तरफ देखे बिना माही का हाथ पकड़े हुए सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। माही तो आंखें बड़ी करके हैरानी से उस होटल की खूबसूरती को ही देखे जा रही थी। रणवीर ने लिफ्ट में पहुंचकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस होटल के टॉप फ्लोर को कपूर्स के लिए ही रखा गया था, जहां सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम्स थे। लिफ्ट 2 मिनट में ही टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। इस दौरान रणवीर ने एक बार भी माही का हाथ नहीं छोड़ा था। लिफ्ट के रुकते ही रणवीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर का रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। माही घूम घूम कर पूरे रूम को ही देखे जा रही थी। बेचारी ये भी भूल गई कि वो रूम रणवीर का है और वो दोनों इस रूम में अकेले हैं। रणवीर ने सोफे पर बैठकर माही की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। माही ने आज क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी और उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले थे। कुछ ही देर में वेटर एक खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया और उसने गोलगप्पे, अलग अलग फ्लेवर के बर्फ के गोले और भी तरह तरह के कई स्ट्रीट फूड की वैरायटी टेबल पर सजा दी और रणवीर को ग्रीट करके वहाँ से चला गया। माही ने जब टेबल पर इतना सारा खाने का सामान देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से पूछा, हम दोनों के लिए इतना सारा खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रणवीर बोला, हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ और ही खाऊंगा। उसने ये बात माही के होठों को देखकर कही थी, पर माही बेचारी को कहाँ रणवीर की ऐसी बातें समझ आने वाली थी। उसका तो पूरा फोकस खाने की चीजों पर था। माही ने जैसे ही सुना कि ये सब उसके लिए है तो वो जल्दी से ही फर्श पर बैठ गई और सबसे पहले उसने खाने की सभी चीजों की पिक्स लेकर प्रिया को सेंड कर दी। रणवीर उसकी ये सारी हरकतें स्माइल करते हुए देख रहा था। फिर माही ने खाना शुरू किया। तभी उसे ध्यान आया कि वो एक बार रणवीर से भी पूछ ले, इसलिए उसने एक प्लेट रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। माही ने भी लापरवाही से कहा, ओके। इतना बोलने के बाद उसने वापस खाने पर धावा बोल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसके मिर्च की वजह से हालत खराब हो गई तो उसने जल्दी से काला खट्टा वाला गोला उठाया और उसका स्वाद लेने लगी। गोले की वजह से उसके होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद जब उसका पेट इन सब से भर गया तो उसने रणवीर से कहा, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब घर चलें। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो मैसेज प्रिया का था, जिसमें उसने लिखा था, हाँ अभी तो जीजू तुझे ये सब खिलाएंगे, फिर बाद में वो फुर्सत से तुझे खाएंगे। ये मैसेज देखकर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़की तो पूरी पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इतना कहकर माही खड़ी हो गई और रणवीर से चलने के लिए कहा। रणवीर, जो कब से उसे इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था, वो उठकर उसके करीब आते हुए बोला, बेबी तुम्हारा सेलिब्रेशन तो हो गया, अब थोड़ा मैं भी सेलिब्रेट कर लूं। माही रणवीर की नजरों को देखकर ही समझ गई थी कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो रणवीर की ऐसी नजरों को पहचानती थी। माही उससे दूर होती उससे पहले ही रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड तक ले जाकर उसे लगभग पटक ही दिया। माही ने वहां से खड़े होने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। अब माही हिल भी नहीं पा रही थी। रणवीर ने उसके होठों को अपनी अंगूठी से सहलाते हुए कहा, मुझे भी गोलगप्पे का टेस्ट लेना है। माही समझ गई कि रणवीर क्या करने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, पर रणवीर ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके लाल होठ अपने होठों की गिरफ्त में ले लिए। माही रणवीर से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। रणवीर प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ। अब माही और रणवीर दोनों ही काफी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, पर रणवीर ने उसको अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। उसने फिर से माही के होठों को देखते हुए कहा, उफ, गोलगप्पे वाकई में बहुत तीखे थे, मेरे ख्याल से मुझे अब काला खट्टा गोले का टेस्ट लेना चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ा तो माही जल्दी से उसकी पकड़ से छूटकर वॉशरूम की ओर भाग गई। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बेबी कब तक मुझसे बच पाओगी? इतना कहकर वो बेड से उठा और वॉशरूम के गेट के पास खड़े होकर बोला, माही डोर ओपन करो। माही ने तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए थे और जब उसने रणवीर की आवाज सुनी तो डोर का लॉक चेक करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं आ रही बाहर। रणवीर ने उसे हल्की सी वार्निंग देने के अंदाज में कहा, बेबी तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। माही को लगा कि गेट तो लॉक है तो रणवीर अंदर नहीं आ सकता और वो सिर्फ डराने के लिए ऐसा कह रहा है, इसलिए उसने भी जवाब में कहा, ऐसे कैसे अंदर आ जाओगे आप, मैंने डोर लॉक कर रखा है। पर वो तो रणवीर था। उसने ड्रॉर से की निकाली और वॉशरूम का डोर अनलॉक करके अंदर चला गया। माही आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। वो कभी डोर को देखती तो कभी रणवीर को। ये देखकर रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ उसके करीब जाने लगा। माही धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। उसने डर से अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में कस लिया था। अब तो उसके पास पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी और रणवीर उसके बहुत करीब आ गया था। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब चाहे तुम्हारे करीब बहुत करीब आ सकता हूँ और तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, ये जानती हो ना?
फिर भी स्टूपिड सी कोशिश क्यों करती हो। ये कहते हुए वो माही के नेक पर किस करने लगा। फिर उसने मदहोशी भरी आवाज में कहा, माही, यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, माई डिजायर फॉर यू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। माही को अब बहुत शर्म आ रही थी। वो रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर तो अब पूरी तरह से उसकी खुशबू में खो चुका था। शायद एक कारण ये भी था कि काफी वक्त बाद वो माही के इतना करीब आ पाया था। उसकी पकड़ जैसे ही माही से थोड़ी ढीली हुई तो माही ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए रणवीर को धक्का दिया, जिस वजह से रणवीर 2 कदम पीछे हट गया। माही ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि रणवीर उसको संभाल पाता, वो नीचे गिर गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। माही को ऐसे नीचे फर्श पर गिरा हुआ देखकर रणवीर ने अपना सर नामे हिलाया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। माही रोनी सी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी। उसने रणवीर के हाथ की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया तो माही उसका हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और वो वापस अपना पैर पकड़कर बैठ गई। रणवीर समझ गया था कि माही के पैर में मोच आ गई है, इसलिए उसने आगे बढ़कर माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रणवीर ने उसे बेड पर आराम से बिठाया और उसका पैर अपनी गोद में लेकर देखने लगा। माही ने उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं, हाथ मत लगाइए, दर्द हो रहा है। रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा, हल्की सी मोच आई है, अभी ठीक हो जाएगी, तुम बस मेरी तरफ देखो। माही नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। रणवीर उसका ध्यान दर्द से हटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा और माही भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। तभी एक बार फिर माही के पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और माही तो लगभग चीख पड़ी। दरअसल रणवीर ने एक झटके से उसके पैर की मोच निकाल दी थी। फिर उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, अब दर्द नहीं होगा। माही ने महसूस किया तो वास्तव में अब उसके पैर का दर्द काफी हद तक कम हो गया था। रणवीर ने साइड टेबल से एक ऑइंटमेंट निकालकर उसके पैरों पर लगाई और काफी हल्के से मसाज भी कर दी। फिर उसने माही को छेड़ते हुए कहा, तो मैं अपना काम कंटिन्यू करूं वाइफी। माही ने पिलो उठाकर रणवीर को मारते हुए कहा, आप ना एक नंबर के निर्दयी इंसान हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? मेरे पैर में दर्द हो रहा है और आपको अभी भी यही सब सोच रहा है। रणवीर को माही के ऐसे रिएक्शन से हंसी आ गई। वहीं उसको ऐसे हंसते देखकर माही चिढ़ते हुए बोली, अब आप मुझे घर छोड़ दीजिए, देर हो रही है। रणवीर ने उसे और छेड़ते हुए कहा, अभी से? अभी तो पूरी रात बाकी है। ये कहकर वो माही के चेहरे की तरफ झुकने लगा। माही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब रणवीर की गोद में है, तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। रणवीर उसे अपने गोद में उठाकर होटल से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसका सामना वेदांत से हो गया, जो अभी अभी अंदर आया था। माही को रणवीर की गोद में देखकर वेदांत भी रुक गया। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। वेदांत को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने माही को पास की चेयर पर बिठा दिया और खुद अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसके पास आ गया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वेदांत राठौर, हमारे होटल में कोई खास वजह थी क्या? वेदांत ने भी एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों, क्या इस होटल में मेरा आना तुमने बैन कर रखा है? और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि ये होटल मेरे अंकल का भी है, तो जाहिर है कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, ये तुम्हें तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रणवीर सिर नीचे करके हंसने लगा। फिर वेदांत की तरफ देखकर बोला, सही कहा, ये तुम्हारे अंकल यानी मेरे डैड का होटल है और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। और जल्दी ही तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मासी माँ के बेटे की शादी माही से होने वाली है। वैसे मासी माँ ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा। ये बात कहते हुए रणवीर ने माही शब्द पर जोर दिया। उसने बात वेदांत को जलाने के लिए कही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेदांत भी माही में इंटरेस्टेड है और उसे ये जानकर काफी बुरा लगेगा। क्या वेदांत के मन में वाकई माही के लिए फीलिंग्स है? क्या वेदांत ही शादी रोकने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।